देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, हम ऐसे नहीं है सर। देखिए आपको जो कुछ कहना पुलिस स्टेशन में चल के कहिएगा। आप विश्वास तो कीजिए हमारी बात का, इस घर में जरूर कुछ तिकड़म चल रही है हमारे खिलाफ। आपकी क्या राय है इस बारे में? मैं क्या कह सकती हूँ? माँ जी आप तो जानती हैं झूठा इल्जाम है। अरे सवेरे सवेरे जौहरी आप ही के सामने तो आया था और कह के गया था कि सारे जेवर नकली हैं। माँ जी ये जरूर सोनल की चाल है, ये झूठा इल्जाम है। देखिए ये मामला मेरी समझ के बाहर है। गंगा आपको लेकर पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा, क्योंकि ये जेवरात आपके कमरे से बरामद हुए हैं। एक मिनट बहन। माँ जी मैं समझ गई आप चुप क्यों हैं, क्योंकि ये आपकी और पूरब की चाल है। आप चाहती हैं कि हम दोनों यहाँ से दफा हो जाएं, इसलिए ये सब खेल रखा है, वरना वो जेवर मेरी अलमारी में कैसे आते? देखिए आपको जो कुछ कहना पुलिस स्टेशन में चल के कहिएगा। इस समय मुझे अपनी ड्यूटी निभानी है। लक्ष्मी ले चलो इनको पुलिस स्टेशन। माँ जी ये आपकी सोनल के पूरब की मिली भगत है, लेकिन मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं, एक एक को देख लूंगी। क्या समझते हो? चलो इनको। गरीब है तो नाइंसाफी कर लो, लेकिन बेकसूर है हम। सीमा, हम अपने पार्लर की पब्लिसिटी के लिए पैम्फलेट्स छपवाएंगे और वो जो हमारे घर में न्यूज़पेपर देने आता है ना, हम उससे कहेंगे कि वो पैम्फलेट्स वो हर न्यूज़पेपर में डाल के घर घर में बांटे। कैसा लगा मेरा आइडिया? अच्छा गुड। सबको पता चलना चाहिए कि हमारे एरिया में एक नया ब्यूटी पार्लर खुल रहा है। क्यों? क्या हूँ? अच्छा है, तब से मैं ही बकबक करती जा रही हूँ। सीमा तुम क्या हो गया तुम्हें? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? एक्चुअली पायल, मैं विजय के बारे में सोच रही थी। ये सोच रही थी कि उसने हमारी जो मदद की है वो सही है या फिर जो धीरज कह रहा है वो सही है। तो अब हमने जो विजय से लोन लिया वो हम वापस कर देंगे क्या? पायल, उसकी मदद के पीछे जो इंटेंशन है मैं समझ रही हूँ, वही है जो धीरज कह रहा है। क्या बात कर रही हो तुम सीमा? तुम गलत भी तो हो सकती हो, धीरज भी तो गलत हो सकता है। नहीं पायल, तुम तो जानती हो कि विजय हमेशा मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी भावनाओं को अलग रख के मैंने सूरज से शादी कर ली। अब तो सूरज भी नहीं रहा। पता नहीं क्यों पायल, मुझे ऐसे लगता है कि विजय बिजनेस के बहाने मुझे पाना चाहता है। क्या विजय ने तुमसे ऐसा कुछ कहा है? नहीं ना, तो बस सारी बातें अवॉइड करो और सिर्फ अपने बिजनेस पर ध्यान दो। मैंने हमेशा विजय की बातें एक दोस्त समझकर सुनी है, लेकिन पायल मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, अगर तुम विजय के साथ अनकंफर्टेबल फील करती हो तो फिर बिजनेस के आइडिया को अपने दिमाग से निकाल दो। सिंपल। है प्लीज, एटलीस्ट तुम मुझे समझने की कोशिश करो। अगर हम उसे ऑब्लिगेशन देते हैं तो हमें उसे सारी बातें माननी पड़ेगी। No, you're wrong, सीमा. Absolutely wrong. अरे विजय, आओ आओ। सीमा और मैं तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहे थे।